एक बार की बात है, रघुवीर नाम का एक आदमी एक बड़े से घर में अकेला रहता था। रघुवीर एक छोटी सी नौकरी करता था और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बस रोज सुबह नौकरी करने जाता और घर आकर खाना खाकर सो जाता। एक दिन जब रघुवीर घर वापस आ रहा होता है तो उसको घर आते आते काफी रात हो जाती है और उसे रास्ते में एक औरत खड़ी मिलती है। तभी रघुवीर कहता है, अरे इतनी रात में ये औरत अकेली सड़क पर क्या कर रही है? चलो चलकर पूछता हूँ। रघुवीर थोड़ा और आगे जाता है पर फिर से वो औरत और आगे पहुँच जाती है। तभी रघुवीर उस औरत को फिर जोर से आवाज देता है और वो औरत अचानक गायब ही हो जाती है और रघुवीर बड़ा हैरान हो जाता है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो जल्दी से घर आ जाता है। रघुवीर जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही औरत उसके घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। रघुवीर थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है उस औरत के बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं और आंखें बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर, और जब वो बोलती है तो उसकी बड़ी मीठी आवाज। तभी रघुवीर उससे कुछ पूछता, तभी वो बोल पड़ती है, क्या ये घर आपका है? तभी रघुवीर कहता है, हाँ हाँ मेरा घर, लेकिन मैं जब आपको रास्ते में देखा तो आप अचानक ही गायब हो गयी। तभी वो औरत कहती है, जी नहीं, मैं तो बस अचानक वहाँ से चली गई थी क्योंकि वो रात बहुत हो रही थी और आप मेरी तरफ आ रहे थे तो मैं डर गई और वहाँ से फटाफट भागी। तभी रघुवीर कहता है, अच्छा तो ये बात थी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ तो मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। तभी वो औरत कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप एक भले आदमी हैं और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई। तभी रघुवीर कहता है, अरे लेकिन आप यहाँ आई क्यों? मैं तो आपको जानता भी नहीं। तभी वो औरत कहती है, अजी वो मैं अपने गांव से आज ही आई हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती हैं तो बस उनके भरोसे यहाँ आ गई। यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी और उनके पास रह लूंगी। तभी रघुवीर कहता है, अच्छा तो फिर यहाँ कैसे? तभी वो औरत कहती है, अरे अब मैं क्या बताऊँ, उन्होंने तो बस मुझे साफ शब्दों में जाने के लिए बोल दिया कि यहाँ तो उन्हीं का गुजारा नहीं है तो वो भला मुझे कैसे रख सकेंगी, और उनका घर भी छोटा है। फिर मैं तुरंत वहाँ से निकल गई और उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। तब से मैं अपने रहने के लिए किराए पर घर ढूंढ रही हूँ। तभी रघुवीर कहता है, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तो फिर आप यहाँ कैसे आई? तभी वो औरत कहती है, अरे वो मैं जैसे आपसे डर कर भागी तो रास्ता ही भटक गई और अपने आप यहाँ पहुँच गई, और फिर मैंने इस घर के बाहर ये बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि किराएदार की जरूरत है। मैं ये पढ़ के बड़ी ही खुश हो गई। फिर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा है, तो बस फिर मैं यहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगी। तभी रघुवीर कहता है, ओ अच्छा, अरे ये घर तो मेरा ही है। दरअसल इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता और मेरी नौकरी भी ऐसी नहीं कि मैं बहुत कमाता हूँ, और ये खाली पड़ा घर मुझे काटने को दौड़ता है। तो मैं एक दिन सोचा कि क्यों ना किराएदार रख लूं तो समस्या ही दूर हो जाएंगी। भी वो औरत कहती है, तो समझ लीजिए आपकी समस्या दूर हो गई, आप मुझे ही किराएदार रख लीजिए। रघुवीर ये सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि वाह, अब इतनी सुंदर लड़की इस घर में मेरे साथ रहेगी। वो इतने सालों से अकेला एकदम बोरिंग जिंदगी जी रहा था, पर अब सब बदल जाएगा। रघुवीर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी अब उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो बड़ी खुशी खुशी बोलता है, आओ ना अंदर आओ, अपना कमरा देख लो। फिर दोनों अंदर जाते हैं और रघुवीर उस औरत को उसका कमरा दिखाता है। तभी वो औरत कहती है, सचमुच ये कमरा बड़ा ही अच्छा लग रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपको काम मिलते ही कुछ किराया दे दूंगी। तभी रघुवीर कहता है, अरे आप मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे अपना नाम तो बताओ। हमने इतनी बातें कर ली लेकिन मुझे अभी तुम्हारा नाम तक नहीं पता। तभी वो औरत कहती है, जी मेरा नाम वंदना है, और आपका? तभी रघुवीर कहता है, मेरा नाम रघुवीर। दोनों की अच्छी बातचीत हो जाती है। फिर रघुवीर अपने कमरे में चला जाता है। उस रात बस रघुवीर उस औरत की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद वो औरत अपने कमरे में सारे खिड़की दरवाजे पर्दे लगाकर कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देती है। पूरे कमरे में अंधेरा करने के बाद वो बस कमरे में एक मोमबत्ती जलाती है और मोमबत्ती की रोशनी में वंदना का चेहरा इतना भयानक चुड़ैल जैसा दिख रहा होता है। वो जोर जोर से हंस रही होती है और कह रही होती है
कितना बेवकूफ है ये रघुवीर, जो बिना जाने मुझे रख लिया। ये जो इतना खुश हो रहा है इसे तो पता भी नहीं मैं कोई वंदना नहीं बल्कि मैं एक चुड़ैल हूँ। अब मैं इसी को इसके घर से बाहर कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए ये घर मेरा हो जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है और बड़ी देर तक हंसती रहती है। उसके बाद जब उसे लगता है कि रघुवीर अब बड़ी गहरी नींद में सो रहा होगा, तब वो चुपके से बाहर जाती है और पूरे घर को अब वो बड़ी अजीब तरह से देख रही होती है। फिर चुड़ैल एक आखिर के कमरे की तरफ जाती है जो उस घर का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कमरा होता है, पर उसमें ताला लगा होता है। तभी चुड़ैल कहती है, इस आदमी ने इस कमरे में ताला क्यों लगा रखा है? अब मैं इसकी चाबी कहाँ से लाऊं? मुझे कैसे भी इसकी चाबी लेनी होगी। तो यही कमरा चाहिए। चुड़ैल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। पूरी रात के बाद अब एक नई सुबह होती है। रघुवीर हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है। फिर वो रसोई में कुछ बनाने जाता है, लेकिन वो वहाँ पहले से ही वंदना को खड़ा देखता है। तभी वंदना कहती है, अरे उठ गए तुम, चलो तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। भी रघुवीर कहता है, तुम और नाश्ता, और वो भी मेरे लिए? इन सब की क्या जरूरत है, मैं तो कुछ भी बनाकर खा लेता हूँ। तभी वंदना कहती है, ऐसे नहीं चलेगा, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब रोज बढ़िया बढ़िया खाना और बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा। रघुवीर तो ये सब सुनकर एकदम हैरान ही रह जाता है। एक दिन पहले आई एक औरत उसका इतना ध्यान रख रही है, उसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वो बस मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और वंदना को बस देख रहा होता है। इसके बाद नाश्ता करके रघुवीर वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल पूरे घर में पागलों की तरह घूमती है। फिर जैसे ही शाम होती है और उसे लगता है कि रघुवीर आने वाला है, तो वो फटाफट जादू से पूरे घर की सफाई कर देती है। रघुवीर के आते ही वो वापस अपने वंदना वाले रूप में बदल जाती है। फिर उसके बाद वो रघुवीर से कमरे की चाबी के बारे में पूछती है। रघुवीर बात को टाल देता है और वो खाना खाकर सो जाता है। उसके सोने के बाद वंदना वापस से चुड़ैल बन जाती है। वो रघुवीर के कमरे में जाती है और चाबी ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे एक चाबी मिल ही जाती है और वो चाबी लेकर बड़ी खुश हो रही होती है और फटाफट कमरे के बाहर निकल आती है। चाबी लेकर सीधा चुड़ैल उस आखिरी के कमरे को जाकर खोलती है। कमरे में बस जाले, धूल मिट्टी और बिखरा हुआ सामान होता है। अभी चुड़ैल कहती है, कहाँ है? यही होना चाहिए, कहाँ है? वो पागलों की तरह कुछ ढूंढती है और वो सारा सामान यहाँ से वहाँ कर देती है और उसी चक्कर में फूलदान नीचे जोर से गिरता है और उसकी आवाज सुनकर रघुवीर की आंखें खुल जाती हैं। चुड़ैल फूलदान उठाने ही लगती है कि तभी उसे पुराना बॉक्स दिखता है। चुड़ैल उसे देख बड़ी खुश हो जाती है और फूलदान को छोड़ उस बॉक्स को उठाकर उसे साफ करने लगती है और कहती है, मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। तभी उसे अचानक से रघुवीर के आने की आहट आती है। रघुवीर डरता हुआ अंदर जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, देख इस डब्बे की तरफ और याद कर अपनी गलती। तभी रघुवीर उस डब्बे की तरफ देखता है, पर उसमें कुछ कागज होते हैं। भी चुड़ैल कहती है, हाँ ये कागज इस मकान के हैं, जो मकान मेरे बाबूजी का था और इस मकान को तेरे बाबूजी ने हड़प लिया था। फिर उसके बाद तूने और तेरे परिवार वालों ने मेरे और मेरे परिवार वालों को इस घर से बाहर निकाल दिया। हम सड़क पर आ गए और हम इतने बुरे दिन देखे कि आत्महत्या करनी पड़ी। रघुवीर को सब समझ आ जाता है, अपनी सारी गलतियाँ याद आ जाती हैं। वो चुड़ैल के आगे खूब गिड़गिड़ाता है, पर उसकी चुड़ैल एक नहीं सुनती। सारी काली जादू शक्तियों का इस्तेमाल करके वो रघुवीर को उन्हीं कागज के साथ उसी डब्बे में हमेशा के लिए बंद कर देती है। फिर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। फिर चुड़ैल उस डब्बे को रघुवीर के कमरे में रख कर घर को बाहर से ताला मार देती है और फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और रघुवीर हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद रह जाता है।